हेलो बच्चों, जैसा कि आज हम लोग चर्चा करेंगे बच्चों कि मैथ पर जो नंबर लाना है पूरे में पूरे अंक कैसे लाएंगे। इस बात पर बच्चों हम लोग चर्चा करेंगे कि जैसा कि हम लोग ये बात को देखें कि समझिए मेरी बात को गौर से। यदि कोई व्यक्ति यूपी बोर्ड यानी कक्षा 10 पर 2026 में एग्जाम देगा तो हम इस चर्चाओं पर लगभग और बहुत बेहतरीन तरीके से बात करने जा रहे हैं कि पूरे से पूरे नंबर यानी हमारा पेपर 70 नंबर का आता है। कितने नंबर का बच्चों आता है? तो देखें बच्चों, तो 70 नंबर का आता है। इसमें से 30 नंबर हमें विद्यालय देता है। क्या देता है? 30 नंबर हमें बच्चों विद्यालय देता है। अगर 30 नंबर विद्यालय देता है तो बोर्ड पेपर हमारा 70 नंबर का आता है, जिसमें 3 नंबर प्रोजेक्ट के होते हैं बच्चों। आइए इसके बारे में और बेहतरीन से चर्चा करते हैं कि अगर मैथमेटिक्स में कोई बच्चा ये सोच के पढ़ रहा हो कि हम ओनली एक बुक पढ़ लेंगे, यानी अधिकतम बच्चों ये बुक देखेंगे, तो ये मार्केट पर ये बुक चल रही है आपकी, ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य, ठीक है, गणित। अगर आप सोचे कि इस बुक को ओनली पढ़ के हम लोग खाली पूरे में से पूरे नंबर ले आए, तो ऐसा बच्चों निश्चित नहीं है। हाँ, तो फिर ऐसा क्या किया जाए कि बच्चों कि पूरे से पूरे नंबर आ जाए। तो ज्यादा तो बात नहीं करेंगे, परंतु जितना मेरा मानक है कि आप 2 से 3 बुकें लगा लेंगे। अगर 2 से 3 बुकें लगा लेंगे यानी 2 से 3 बुकें का मतलब है एक, सबसे पहले आप तो इस बुक को सॉल्व कर लीजिएगा जो आपके विद्यालय में चल रही होगी बच्चों। दूसरी चीज, एक बहुत बेहतरीन ही बुक आई हुई है जिसे हम मनोहरे बुक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मनोहरे बुक। यदि हम लोग मनोहरे बुक को सॉल्व कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी मैथमेटिक्स में पकड़ बहुत बेहतरीन बन जाती है, जिससे हम लोग अच्छे। और एक चीज ये है कि प्रैक्टिस बहुत बच्चों का ये होता है कि जो बच्चे कमजोर हैं वो कैसे नंबर लाएं। तो देखिए मेरी बात को गौर से, यदि आपको मैथ कुछ भी नहीं आ रही तो आप एक एक चैप्टर को शुरुआत से लगाना स्टार्ट कर दीजिएगा। अभी भी आपके पास समय, पर्याप्त समय है बच्चों। एक एक चैप्टर लगाना स्टार्ट कर दीजिए। पहले आपको कंसेप्ट पकड़िए कि कंसेप्ट क्या होता है। अगर आपको कंसेप्ट मिल गया तो आपने समझ लीजिए मैथ का पोर्शन अच्छे से ग्रहण कर लिया। दूसरी चीज क्या है कि बच्चों का एक क्वेश्चन बहुत ही होता है कि हम एक रोज पर कितने सवाल लगाएं जिससे हम 70 में 70 नंबर ला सके। तो 70 में 70 नंबर लाने के लिए आप कम से कम जितनी अधिक से अधिक हो गए अपनी कैपेसिटी के अनुसार, कोई 50 सवाल लगाए, कोई 30 सवाल लगाए, कोई 20 सवाल लगाए, जितनी आपकी कैपेसिटी हो। परंतु एक चीज का विशेष ध्यान देंगे, हमेशा कंसेप्ट सहित लगाएं। अच्छा, एक चीज और ये है कि अगर मैथ में कुछ, जैसे आपने मान लेते हैं पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया और सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया, अब थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर यदि बच्चों 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए, मान लेते हैं, समझिए मेरी बात को मैं कहना क्या चाह रहा हूं। यदि आपने फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर को कंप्लीट कर लिया तो देखिए कि कैसा है, किस बेहतरीन तरीके से हम लोग चैप्टर को तैयार करेंगे। अब आप एमसीक्यू लगाइए, यानी आपको क्वेश्चन लगाने हैं। जो टेस्ट सीरीज आती है उस टेस्ट सीरीज को आप बहुत बेहतरीन तरीके लगाइए। आप समझिए लगाने का तरीका, या आप जहां पढ़ रहे हैं उस लगाने का तरीका। पहले आप देखिए कि पहला चैप्टर हमने लगाया तो पहला चैप्टर लगाने के बाद देखिए किस टाइप का क्वेश्चन मुझसे नहीं बन पा रहा है। मानो भाई जैस हमसे एससीएफ का के क्वेश्चन ज्यादा गलत हो रहे हैं। अगर एससीएफ के क्वेश्चन ज्यादा गलत हो रहे हैं तो ये देखें एससीएफ में कौन सा कंसेप्ट के क्वेश्चन हम नहीं पकड़ पा रहे हैं, या हमसे कैलकुलेशन गलत हो रहा है, या हम भाषा को नहीं पकड़ पा रहे हैं। अगर आप माने आपने लगाया, लगाने के बाद बच्चों देखा कि हमसे एससीएफ के सवाल नहीं बन रहे हैं, आपने एससीएफ को फिर और बेहतरीन तरीके से पढ़ा। जैसे ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा बच्चों, तो क्या किया आप लोगों ने, बिल्कुल वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर हम दोबारा से, फिर समय मिलेगा तो फिर से दोबारा लगाएंगे। दोबारा लगाएंगे तो फिर चेक करेंगे बच्चों, चेक करेंगे। जैसे ही चेक करेंगे बच्चों तो एक चीज ये हमें फिर देखना है कि किस टाइप से और कितनी स्पीड से लगा पा रहे हैं। अब जब हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो कंप्लीट हो जाने के बाद बच्चों क्या करेंगे हम लोग, चैप्टर जब पूरे कोर्स कंप्लीट हुआ तो हम लोग बच्चों क्वेश्चन बैंक हो गई, अनसॉल्व्ड हो गई। अनसॉल्व्ड से ये होता है कि हम अपने क्वेश्चनों को और टाइम टेबल को हम देख पाते हैं कि
कितना अभी हमारा टाइम जा पा रहा है। दूसरी तरीके से अब पहला क्वेश्चन ये है कि मैथ में की तैयारी कैसे करें। तो देखते हैं, मेरे पास लगभग मायना की होगा 5 से 7 बुकें होंगी मेरे पास जो मैथमेटिक्स की हैं, हाई स्कूल की। मैं तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर लगवा रहा हूं और इसके बाद जो भी बुकें मेरे पास है उससे मैं आपको क्वेश्चंस रीड देता रहूंगा। तो आप क्या है कि हम लोग एक बुक जो सरकारी बुक थी उसको हम लोग सॉल्व कर रहे थे और करेंगे आगे, परंतु इसके साथ साथ यानी कि अब हम लोग चालू करने जा रहे हैं मनोरे बुक को। जो मनोरे बुक मेरे साथ लगा के चलेगा प्रॉपर, तो मेरा मानना ये है कि आप क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। और मैं ये बिल्कुल विश्वास तरीके से कह रहा हूं कि आपको पूरे में पूरे नंबर 100% आएंगे। कोई भी आपका एक नंबर नहीं काट सकता। इसके मेरे पढ़ाए हुए पहले से बच्चे हैं जो बहुत ही अच्छे नंबर लाए हुए हैं पूरे में पूरे। तो इसका कारण यह है कि आप प्रैक्टिस, अब मैंने क्वेश्चन लगाया आप लेटे लेटे देख रहे हैं, तो इसका मायना ये नहीं है कि आप मैंने क्वेश्चन लगवाया तो आप लेट लेट के देख, नहीं, मैथ कहती है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस पर जितना आप करेंगे बच्चों उतना ही मैथ बेहतरीन तरीके से तैयार होगी। और आप ये निश्चिंत कर दिए कि आपके पेपर में नंबर जरूर आएंगे मैथ में। बोलो तो क्यों? तो आप अगर मेरे क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे साथ साथ में, मैं कैसे लगवाऊंगा? अब क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जब आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो सारे किताबों का सारांश बच्चों मैं आपको एक क्वेश्चन के रूप में दे दूंगा जो आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद फिर मैं आपको यूट्यूब चैनल पर, मेरा यूट्यूब चैनल सक्सेस डायरेक्शन इसके है, जो बच्चों हम लोग उसको फिर से सॉल्व करेंगे क्वेश्चनों को और देखेंगे कि यहाँ किस बच्चे को दिक्कत हो रही है। तो अगली क्लास हम देखेंगे कि पूरे में पूरे नंबर लाने का कारण क्या है और क्या हमारी आगे की रणनीति रहेगी। अगले वीडियो को बच्चों इंतजार करिएगा और विश्वास के तरीके से कह रहे हैं कि आपके नंबर 100% पूरे में पूरे आएंगे। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।